मिच्छामि दुक्कडम। क्षमा, माफी मांगने का पर्व। इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत और दूसरा सही है। क्षमा तो बस दूसरों के दिलों में प्रेम बसाकर प्रेम से रहना और किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। मन का अहंकार दूर करके झुकने की कला क्षमावाड़ी यानी क्षमा याचना। आत्मा की शुद्धि का पर्व मैत्री भाव निभाना, सरलता, विनयशीलता, प्रेम हृदय ही संसार की मुक्ति है। इंसान में इंसानियत के भाव। क्षमा मानवीय जीवन की आधारशिला है। क्षमा भाव वीरों का आभूषण है। क्षमा धर्म का आधार है और सभी के लिए हितकारी है। आत्मा की शुद्धि का पर्व इंसानियत के लिए आवश्यक है, हर मानव के लिए। मिच्छामि दुक्कडम क्षमा दिवस दिगंबर जैन धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जाता है। आत्मा की शुद्धि क्षमा याचना दिवस हर धर्म, हर मानव जाति के लिए झुकने का भाव की शिक्षा देती है। यह वो प्रेरणा है जो क्रोध, वैर, बदला, नफरत मिटाकर क्षमा भाव जीवन में रखे। यह अहंकार से दूर रखकर सच्ची मानवता और विनम्रता बनाए रखने की जीवन की शिक्षा है। नमस्कार, मैं आपके अपने दोस्त पायुषा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ अपने दिल से, अपने मन से जीवन की उस वास्तविक अवस्था की, उस वास्तविक भावनाओं की, प्रेरणा की, शिक्षा की, जो हमें मानव को मानवता और इंसान को इंसानियत कहलाने का हक देती है। जी हाँ, क्षमा। जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या और प्रार्थना, तप से भूतात्मा, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। क्षमा यही तो है, और भला क्या है? प्रेम है, निभाना है, हृदय में रहना है और साथ जीना है। यही क्षमा के भाव का उद्देश्य है। तन, मन, वचन में चोरी, व्याभिचार, झूठ, क्रोध, बदले की भावनाएं, क्रोध, छल, निंदा, गालियां, इस तरह के दोषों का त्याग ही उपासना है, जो हमें मोक्ष पथ पर लेकर चलती है। वैर भाव और द्वेष किसी के प्रति भी मन में कभी उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब क्षमा करने की आदत अवश्य डालें। क्षमा एक करता है, किंतु क्षमा से मुक्त दो लोग होते हैं, एक क्षमा करने वाला और एक क्षमा मांगने वाला। जब हम मंदिरों में ईश्वर के साथियों, दोस्तों, क्षमा मांगकर झुकने वाला, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ग्रेटनेस। देखिए ना, जब गोल्ड मेडल या किसी भी प्रकार का मेडल हम जीतते हैं, तो हम उसे अपना सर झुकाकर ही तो पहनते हैं। जब हम अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों का श्री चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, तो भी हम झुकते ही है ना। मंदिर की सीढ़ियों पर भी तो हम झुककर दोस्तों, साथियों ही तो खुद को अर्पण करते हैं, भक्ति भाव, पूजा और आराधना में। साथियों, ईश्वर के द्वार मंदिरों में सभी के लिए खुले रहते हैं। भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच, जाति, रंग, भाषा या किसी भी प्रकार का। साथियों, जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हम
इस दुनिया से जाते हैं तो साथ लेकर क्या आते हैं, और अपने साथ हम लेकर आखिर क्या जाएंगे? प्रेम, अपनापन और व्यवहार। जी हाँ, यूं तो समय सबके अपराध लिखता है और हमेशा लिखेगा भी। शून्य होकर आते हैं हम इस दुनिया में और असंख्य हो जाते हैं संख्याओं में जुड़कर। मित्र, रिश्ते और समाज से जुड़कर, और फिर असंख्य होकर संख्याओं की भारी मात्रा में जुड़कर अंत में हम फिर से शून्य में मिल जाते हैं। हम शून्य हो जाते हैं, अपने और अपना सब कुछ छोड़कर। साथियों, इस बात की गहराई और महत्व को समझिएगा। जीवन को सफल बनाने में, कर्म धर्म निभाने में इस बात को समझकर सहयोग पाएंगे आप अपने जीवन के पथ पर, जीवन के सफर में। साथियों, जिंदगी कीमती है और बहुमूल्य भी। हम सबको सबके साथ मिलकर प्रेम भाव, अपनेपन और करुणा के साथ जीवन जीना होगा। मैत्री भाव बनाए रखना होगा हम सबको। हम अंधेरों में नजर आए ऐसा साया हो हमारा हमारे जीवन में, ना कि हम जीवन के चकाचौंध में कहीं खो जाएं। आत्मशक्ति से बंधन मुक्ति। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो फिर हमें वही कर्म, वही धर्म के पथ पर चलना होगा जो हम परमात्मा से उम्मीद करते हैं, और वही सब कुछ हमें अपनाना होगा। साथियों, दोस्तों, जो लोग माफी मांग रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, उन्हें आप कमजोर ना समझें। और साथियों, जो घमंड और अकड़ में जी रहे हैं, उन्हें भला बड़ा कैसे मान लें? जरा सोचिए। कमाल है, आजाद रिश्तों में लोग बंधन ढूंढ रहे हैं। अनजानों से प्रेम की चाहत है, और बंधे हुए रिश्तों से आजादी चाहते हैं। जहाँ प्रेम है, जहाँ अपनापन है, वहां से मुख मोड़ रहे हैं। कमाल है ये लोग, कमाल। मुस्कुराते हुए चेहरे पर कहीं गहरे राज हैं, तो कहीं ढेर सारे आंसू छिपे हुए। जन्नत कहते हैं इस जहां को, इन परिवारों को। फिर ये दूरियां कैसी, ये जन्नत कैसी? छोड़ते अपने, टूटते परिवार, फिर चेहरे पर ये झूठी मुस्कान कैसी? इसलिए मेरे भारत परिवार के सभी सदस्यों, साथियों, मित्रगणों, क्षमा याचना, क्षमा पर्व। समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर इंसान को अवश्य मनाना चाहिए, जिससे प्रेम भावना और पॉजिटिविटी के साथ हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएं, और उससे हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम और स्थान सदैव बना रहेगा, और हम सब खुश रहेंगे। तो साथियों, हम सब फिर मिलेंगे। आज आपकी ये दोस्त पायुषा आपसे इजाजत लेती है। आप सब मेरा अपना भारत परिवार, और मैं आपके परिवार की सदस्य। नमस्कार, राम राम जी, जय हिंद, भारत माता की जय। बाय बाय, टाटा।